में एक दिन ईद में HD साल एक दिन करेगी ईद में, पूरा साल नहीं करेगी। ईदगाह से आते हैं, देखते हैं घर में बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। शोहर आ रहा है, बीवी अंदर बाहर। ठीक शोहर आया, दुपट्टा ओढ़ने उठा के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती है। एक औरत है दुनिया में जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरत है, वो माँ है। माँ से बढ़ के कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल हक है। आप है कि बीवी की मोहब्बत में माँ बाप से बातचीत बंद, बीवी की मोहब्बत में माँ बाप से अलग, बीवी के मोहब्बत में माँ बाप से महीना 2 महीना से बातचीत नहीं। और कहते मौलाना दुआ कबूल नहीं होती है। अरे सबके दुआ में तेरी माँ की दुआ है। 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तेरी माँ तन्हा अगर रहुआ में आंचल उठा दे तो बम्बे गुजरात में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है, वैसे औलाद के हक में माँ बाप की दुआ। लेकिन करोगे माँ बाप से मोहब्बत तब ना। यहाँ तो बीवी की मोहब्बत में पागल, इतना पागल है कि माँ बाप से बातचीत बंद, गली में दरवाजा खड़ा, बगल में दीवार खड़ी कर देता है, हाँ खड़ा करके मकान बांटवा लिया। लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती। रहुआ के में जलसे में आने वालों, मदरसा टोला में आने वालों, तेरी बीवी कभी जांच क्यों बीवी की मोहब्बत? इसलिए तुम पागल हो। तेरी माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकती। तुम बीवी के चक्कर में हो। तुम बीवी की मोहब्बत में कभी जांचे हो? जलसे में आने वालों, एक मतलब पूरा मजमा के हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह कभी जांचे हो? आज के बाद जांच लेना कि झारखंडी बाबा झारखंड से आए थे। कब? जब पर्व त्योहार का टाइम आए तो अपनी बीवी को लेकर के पूर्णिया बाजार मत जाना, अपनी बीवी को लेकर मार्केट मत जाना, मॉल मत जाना, दुकान मत जाना। बीवी का कपड़ा खरीदना तुम खुद पूर्णिया बाजार जाना, और बीवी का कपड़ा खरीदना, घर आना, बीवी के हाथ में देके उसका मुंह देखना। तुम्हारे मुहर्रम में क्या हुआ आता है? तुम्हारे ईद बकरीद में कब आता है? तुम्हारी बेटियां जा रही दुर्गा पूजा के मेला में, तुम्हारा बेटा घूम रहा है सिकड़ी बांध करके, ठोक देगा कोई नहीं काम देगा। वो लोग तो ऐसे ताक में रहता है। कभी घुस जाना, अभी मारा ना यूपी में एक लड़के को, गरबा में घुसा था, मार के हाथ पांव तोड़ दिया। खुदा के वास्ते कभी उनके करीब मत जाना, इसलिए कि वो एक ताक में रखा होता है। वो जब तुम्हारे त्योहार में तुम उसके त्योहार में हो जाते हो। कुछ माँ बहने भी बहू बेटियां ऐसे ऐसे हो गई है। उसका बाप कितना बेशर्म है जो जवान बेटी मेला में घूम रही है, उसका भाई कितना बेगैरत है कि जिसकी बहन मेला में घूम रही है, उसका शोहर कितना खत्म है जिसकी बीवी मेला में घूम रही है, वो बेटा कितना बर्बाद है जिसकी माँ मेले में जाके घूम रही है। तौबा कर, जब मजार जाना तुझे रोका है तो मेला क्यों जाएगी? जब तुमको कब्रिस्तान मना किया तो फिर मेले में क्यों घूमेगी? तुम्हें ईदगाह मना किया तो तुम मेले में क्यों घूमेगी? तुम घर के अंदर रहो। शोहर घर आए मजार से, दुजार से, बाजार से, कहीं से, तुम एक गिलास पानी भर लेना, शोहर के पास जाना, मेरी माँ बहन, दोनों हाथों पकड़ के जाना, शोहर का चेहरा देख के जाना, हो सके तो थोड़ा मुस्कुरा के देना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे देना। एक गिलास पानी शोहर को दोगी, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा। गौर करो, एक दिन पानी दोगी, जिहाद का सवाब। 30 दिन खाली शोहर के हाथ में पानी देना, 30 जिहाद का सवाब घर बैठे। साल भर पानी दोगे, सवाब जोड़ लो, 10 साल शोहर के हाथ में खाली पानी दे देना, नेकियों का पहाड़ हो जाए। इसलिए अगर कोई रहुआ मदरसा टोला से अगर कोई मेला जाता है तो कमेटी की जिम्मेदारी है। खाली ये कमेटी जलसा करने के लिए नहीं है, अपने समाज को भी रोको, शराब को भी रोको, डीजे को भी रोको, गाना को भी रोको, पटाखा रोको। हम मौलाना खाली जलसे में तकरीर करते गए, कम तकरीर की हजरत नकीब साहब, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। मौलाना कहा है, इसलिए मेरी माँ बहने एक भी अगर मेला जाओगे सुनो, वो शिर्क का मेला होता है, खुदा के अलावा गैर माबूद को बना के पूजा, और उसमें तुम घूमोगे, जिस कपड़े को पहन के जाएगी वो कपड़ा नापाक,
उसके मिठाई मेले से खरीदोगे, मिठाई कारोबार भी मना है, ओलमा बैठे हमसे बड़े बड़े। उसको सही मानेगा तो निकाह गया। जो सही मान लेगा कि नहीं जाना चाहिए, गलत नहीं है सही है, वो निकाह खत्म हो जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते अपने आप को बचाओ, कयामत के दिन फातिमा की चादर होगी, कोई नजर नहीं आएगा। तेरा शोहर, तेरा बेटा, तुम्हारे परिवार भागेगा, तू दुनिया में कनीज़े फातिमा बन के जियोगी तो कल मैदान महशर में फातिमा की चादर नसीब होगी। फातिमा रसूलुल्लाह के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। इसलिए बनना सवरना मना नहीं है। सिंगार करके मेला मत जा, सिंगार करके हटिया मत जा, सिंगार करके गली में मत बैठना। औरतों को सिंगार करना जायज है मेरी माँ बहन। काजल लगाओ जम के, पाउडर लगाओ जम के, माथा झाड़ो बढ़िया, कान में बाली पहन सोने का, हाथ में कड़ा पहन सोने का, अच्छा कपड़ा पहन, लेकिन बन संवर के सज धज के। सिंगार करके मेले में नहीं, सिंगार करके शोहर के पास जाना। जो बीवी दुनिया में सिंगार करके चेहरा सजा के क्रीम पाउडर जो भी लगाती है लगा ले, अगर पाक हलाल चीज है तो माथा झाड़ के खाली शोहर के पास तुम चली जाना, सिंगार करके चेहरा दिखाना। एक दिन सिंगार का चेहरा शोहर को दिखाएगी, घर बैठे 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। 30 दिन दिखाएगी 60 रकत का सवाब मिलेगा। 1 साल चेहरा तुम सिंगार करके शोहर के पास जाना, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन यही सिंगार अगर गैर मर्दों को दिखाएगी, यही सिंगार गैरों के सामने जाएगी, यही चेहरा सजा करके हटिया बाजार मेला में जाके घूमेगी, कल क़यामत के दिन उस चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेगा। वो मैदान महशर में जब सब लोग होंगे, तुम बेहाज़िरी होगी, मैदान महशर में तुम्हारे चेहरे से गोश्त गल गल के गिरेगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में सिंगार करके गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, अपने चेहरे का सिंगार शोहर को दिखाएगी तो नफल नमाज का सवाब मिलेगा, गैर मर्दों को दिखाएगी क़यामत के दिन चेहरे से गोश्त खत्म गल के गिरेगा, बाल से लटका दिया जाएगा, अज़ाब का सिलसिला होगा। अब तेरी मर्जी है, तुम चेहरे में गोश्त देखना चाहती हो, अगर तुम चेहरे में कल मैदान महशर में फातिमा की चादर न छुपना चाहते हो, इसी दुनिया में कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि वो तेरे बेटे के लिए तेरे कदम में जन्नत है। मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, तू औलाद के लिए दुआ कर दे गारंटी है। माँ के कदम में जन्नत है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए मेरी माँ बहन, आजकल औरतें घर में बन संवर के नहीं रहेगी, बन संवर के घर में नहीं रहेगी। घर में देखें बीवी को भूत की तरह दिखाएगा, लगता घर में भूत घुस गया, चुड़ैल की तरह दिखाएगा। 2 मरतबा देखोगे डर जाओ। लेकिन जब शादी घर यही सब जाती है ना, अरे वाह, अगर कहीं शादी घर जाना है, वलीमा में जाना है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा खाली फेस वॉश, वो फेयर एंड लवली को टर्मरिक मिला के यार इतना पोत पात के निकलती है ना, वो बैग लटका के लगता है बहू नहीं, पुतो नहीं, डॉक्टर नहीं निकल रही, और हाथ में मोबाइल लेकर शादी घर जाती है, और बीच बीच में मंडप में मड़वा में बैठ के अंदर में शादी के मंडप में बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तरह, और वो सेल्फी ले रहे। अजब माहौल है, क्या तरीका है। अब इतना बन संवर के जाती है, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे बीवी की कहीं बात। घर में कभी तो संवरती नहीं, घर में रहेगी भूत की तरह, जहां संवरना है वहां नहीं संवरेगी। शोहर के पास संवर के जाने से नफल का सवाब मिलेगा, वहां भूत की तरह शोहर के पास जाएगी। और जब गैर मर्द के यहाँ दिखाना हो तब 1.5 कोट पोत कर जाएगी, फेस वॉश करके जाएगी, चेहरा सजा के जाएगी। अभी एक लड़का ले गया था हजरत नकीब साहब अपनी बीवी को वलीमा के शादी घर। अब बीवी को हमेशा मोटा मोटी देखता था घर में, अब वो इतने बन संवर के जाके शादी घर में बैठ गई कुर्सी में। अब उसका शोहर ढूंढ रहा है कि उसकी माँ गई तो कहाँ गई, और वहीं बैठी 2-3 चक्कर लगा तो उसकी बीवी बोली कौन सी ढूंढ रहे हैं, क्या खोज रहे हैं। बोल आप ही यहीं बैठे हैं, आप ही हैं। बोल गजब दिखा रहे हैं जी, घर में तो भूत की तरह। बोल वहां आप अकेले देखते हैं, यहाँ सब लोग देखता है। अफसोस लगता है मेरी माँ बहन, तू अपने आप को बचा लो। तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गलियों में बैठ के रात में गेम नहीं खेलेगा, जैसे रात भर खेलता है। मोहल्ले का सब कुकुर भाग गया लड़कों के वजह से। जहां जहां रात में कुकुर बैठता था, सुतता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है।
तो कुकुरो सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया है। तौबा कर, औलाद पढ़ाओ, ताकि वो बेटा कहेगा बाबा मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं गेम खेल के नहीं सोऊंगा बल्कि नाते मुस्तफा गुनगुना के सोएंगे। तेरी बेटियां भी मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी, बेटियां भी सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। माशाअल्लाह, जो लोग चले गए वो लोग पछताएगा। आज मेरी तकरीर अलग अंदाज में हो रही है। कुछ लोग झारखंडी पर एतराज भी किया, देखो मौलाना मौलवी झारखंडी ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, लेकिन लास्ट में जान गया कि सही बोलता है। पूरे हिंदुस्तान पागल है, सुनना छोड़िए देखने के लोग पागल है। एक जगह हाथ मिलाया अभी वहां मोड़वा पे है ना, बोला झारखंडी बाबा आपको 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। हम बोले मुर्दा भी देखोगे। ये मोहब्बत है। मेरी हर 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 तकरीर वायरल हो रही है, और मेरी तकरीर इसलिए मुआशरा पे होती, मैं खिस्सा कहानी लतीफा नहीं बोलता। मेरी तकरीर कभी सुन्नत दर्द दिल बोलता हूँ। कितना बेटा बाप सुधर गया मेरी तकरीर से, तिलक लेना बंद कर दिया। अरे यहाँ भी 2-3 को भी हाथ उठाएगा, देखिएगा एकदम उठवाएंगे हर हाल में। जलसा वो नहीं जो हाँ नारा लग जाए कामयाब हो, 2 बेनमाजी नमाजी बन जाए जलसा कामयाब है, 2 शराबी शराब छोड़ दे जलसा कामयाब है, 2 बेटा बाप कह दे मौलाना हम नहीं मांगेंगे, जो बेटी बाप खुशी से देगा वही ले लेंगे, कसम खुदा की तो वो जलसा कामयाब है। आजकल कम मांगता है हजरत, इधर क्या रेट है आप लोग का बेटा का? 4 लाख 3 लाख नगद, वाह रे 7 लाख 6 लाख। लड़का खत्म है, कवरेज एरिया बाहर है, उसको 600 फुटो 30 किलो निकलेगा। उसका बाप मांग रहा है इतना बड़ा भिख मंगा, इतना बड़ा भिख मंगा। बेटी बाप का पैसा लेके फिर बेटी बाप अगर 300 लोग आदमी लेके जाते हो, शर्म नहीं आती है? घर में मरभत्ता खा के गया है, हलवा भुंजिया खा के गया है, और वहां पूछ रहा है क्या क्या आइटम बना है। अरे बाप, खाना खाने बैठता है, टेबल में देखिएगा हजरत इतना इतना खाना बर्बाद हो जाता है। पूछ रहा है हड्डी पीस है, हड्डी पीस मांगता है, और अपना 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटे। अपना पैसा लगता है उसमें ना, और इतना इतना बर्बाद करते, एक पीस बर्बाद कर दिया। इसलिए खुदा के वास्ते शादी को सस्ता करो, सस्ता, महंगा शादी मत करो, सस्ती शादियों में करो। बाल बच्चों की सस्ती शादी होगी ना, तुम्हारे बाल बच्चे वो पैसे को बचा के रखो। 300 बाराती जाते हो, शर्म नहीं लगती है? बेटी बाप घर जाके बिरयानी खाते हो, खेत बेचवा के एकदम खत्म है। पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप सोए तेरा बेटा, कुर्सी दे बेटी बाप बैठे तेरा बेटा, मोबाइल दे बेटी बाप पॉकेट में रखे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, उसे बढ़िया होगा बॉम्बे गुजरात जाके बेटी बाप घर मांगते हो, शर्म नहीं लगती है? और दूल्हा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा कटिहार से मंगाया। वो शेरवानी, वो फूल, वो माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, लगता है कहीं से दूल्हा नहीं है, लगता पक्का तजिया उठा लाया, कहीं से मुंह नहीं दिखाता, इतना सजाता है। अपना पैसा नहीं लगता है, बेटी बाप का पैसा खर्चा हो रहा है, और इतना इतर लगा के दूल्हा को लाता है हजरत, लगता है दूल्हा नहीं जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और वो लड़का एकदम स्टेज में जाके बैठ जाता है राजा तरफ। और जब इमाम साहब 12 इतने इमाम लोग से पूछिए 12-1 बजे रात जब रजिस्टर लेके आता निकाह पढ़ाने के लिए, बेटा ठीक से बैठो, शादी है, सुन्नत मुस्तफा अदा करनी बेटा, अब टाइम हो गया है, पढ़ो कलमा ला इलाहा कलमा नहीं पढ़ पाता और 3-3 लाख मांगते हो, शर्म नहीं लगती? अगर ये सिस्टम होता कि जब तक तेरा बेटा 5 कलमा नहीं सुनाएगा तब तक शादी नहीं होगी, तो हमको लगता है कि 90% बेटा बाप फेल हो जाता है। 95 कलमा खाली सदियम पढ़ा होगा,
वो भी ढंग से नहीं। एक मौलाना पढ़ा रहे थे, बेटा पढ़ो यू ही बल होई होई, नाम नहीं पता है। एक लड़का का नाम था कलीम, तो रजिस्टर में इतना बड़ा कॉल लिख दिया कि पूरा घर में भर दिया। बोला हाँ बेटा कलीम है, तो इधर अहमद कहाँ लिखेगा, खेत में। ये हाल है इस कौम की। और कहता है कि मौलाना इस्लाम खतरे में है। कभी कश्मीर गए हो, जाके देख तेरे बिहार की कितनी बेटियां जा रही है। कभी नेपाल जाते हो, यूपी मुरादाबाद, कश्मीर मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर में जाके देखने तुम्हारी 18-20 साल की गरीब की बेटी 50-60 साल के लड़का लेके जा रहा है। क्यों? क्या हमारे बिहार में नामर्द बन गए? नहीं, तुम लालची बन गए हो। तुम लालची हो, लालची। 3-3, 5-5 लाख मांगते हो, शर्म नहीं आती है? ये रिश्वत है, रिश्वत। रिश्वत हराम है। जैसे शराब हराम, जुआ हराम, वैसे बेटी बाप से 5 लाख तय करके रिश्वत मांगना ये भी हराम। ये हराम खाओगे, ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी। वो बाप जब कयाम मैं कब्रिस्तान में जाकर सब बेटा छोड़ के आएगा, हिसाब तुम्हें देना होगा। तुम बाप बन के मांगा है, पड़ा का डीजे में 5 लाख बर्बाद हो गया, अब 5 लाख कर्जा लेके रिश्वत लेके कब्र में पड़ा है। जवाब तुम्हें देना होगा। तौबा कर, जलसे में आके बिन मांगे बेटी बाप जितना दे दे ले लो, दौलत दे दे ले लो, बस दे ले लो, ट्रक दे ले लो। अगर बेटी बाप बगैर मांगे हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। मौलाना लोगों को नहीं देगा। 20,000 का पड़ाका फोड़ने वाला मुसलमान का तो इस्लाम खतरे में है। मौलाना फातिहा पढ़ा के पैसा नहीं देता है, निकाह का पैसा बाकी है, मिलाद का पैसा बाकी है। मौलाना करे सब काम। तेरे बाप का जनाजा पढ़ाए मौलाना, और तुम बाप का पैसा गाड़ी लेकर के ऐश करोगे। और मौलाना 10 टका देके मौलाना मेरे बाप के नाम से बख्श दीजिए, वो भी 10 टका, 10 टका देता। तब ने को मौलाना गया, फातिहा पढ़ा, निकला। घर वाले बोले रुकिए रुकिए रुकिए, मौलाना साहब रुकिए रुकिए, अपना वाला नजराना ले लीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि बड़ा घर है, गेट उट है, मार्बल टाइल्स है, लगता है 200-500 दे। तो इमाम साहब खड़े रह गए। तो एगो बूढ़ा आदमी निकला, एगो 10 रुपया पुराना नोट सीधा करते करते बोल मौलाना साहब इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। मौलाना साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स से पीते, पूरी जिंदगी खाली चाय पियेंगे। 5 टका देगा फातिहा करने के लिए। बाप मरेगा, कुर्ता पजामा फकीर को दे देगा, गरीब को कुर्ता पजामा, लुंगी, गमछा। क्यों? वहां से मेरे बाबा का ही गमछा लुंगी कुर्ता है, ये छुआ गया, इसको क्या करेंगे, घर में रख के दे देते हैं। खाली कुर्ते पजामा लुंगी गमछा। बाप का ATM कटवा कहने दे दिया मौलाना, बाप के गाड़ी दे देता, बाप के चाबी गाड़ी चाबी देता। मौलाना साहब ये फातिहा पढ़िए, मेरे बाप की गाड़ी लेके जाइए, मेरे बाप बैठते थे, अब इसमें हम नहीं बैठेंगे। ये है ना, वो नहीं देगा, खाली लुंगी कुर्ता निकाल के दिखाते हो, यही छुआता है। बैंक का खतवा नहीं दिया, ATM कटवा नहीं दिया, गाड़ी चाबी दे दो। इमाम साहब ये चाबी लीजिए, गाड़ी निकाल के ले जाइए। नहीं देगा। जनाजा नहीं पढ़ सकते, मौलाना पढ़ाएगा। खुदा के वास्ते औलाद को इतना पढ़ा दो। आपका मदरसा टोला खाली मत लिखो, बल्कि मदरसे में बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि ये बेटी बीवी बनेगी, ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी।